Okay, so we'll get into chapter 5. और 5वें अध्याय में आते हैं। So just remember that, to write down what is it that stops you personally. और याद रखिएगा कि हम व्यक्तिगत रीति से सुसमाचार सुनाने में कौन सी चीज हमारे जीवन में रुकावट है, हमें उसको लिखना है। And also how you plan to overcome it. और उसके साथ ये भी लिखना है कि आपने उस रुकावट के ऊपर में जय प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे। And maybe you can pray about it this entire time you're here. और जब जितने समय आप यहाँ पर हैं उस बात के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। Prepare, practice with your friends. आप तैयार करें, अभ्यास करें अपने मित्रों के साथ में जब यहाँ हैं। If your friends are not willing to come, और यदि आपके मित्र लोग आपके साथ आना पसंद नहीं करते हैं, use the mirror. और आईने का सामना करें। If you don't have a mirror, और यदि आईना भी नहीं बचा, buy a new mirror और एक आईना जाकर बाजार से खरीद लो and look at the mirror और आईने में अपनी शक्ल देखो and practice. और अभ्यास करो। Practice the place where you feel you are, you have that problem of sharing the gospel. That particular area only you practice. और आप अभ्यास उस क्षेत्र में करें जहां आपको लगता है कि सुसमाचार सुनाने में ये क्षेत्र मेरा रुकावट है, वहीं उसी क्षेत्र में आप अभ्यास करिए जय पाने के लिए। Is that okay? ठीक है। Only one yes. If somebody has headache and they go to the doctor और यदि किसी को सर दर्द है और वो डॉक्टर के पास जाता है and doctor gives leg pain medicine, what will happen? और पांव के दर्द की गोली दे देगा तो उसको क्या होगा? Will the headache go? सर दर्द दूर हो जाएगा। That leg which was not paining will start paining. और जिस पांव में दर्द नहीं हो रहा था अब वो भी दर्द करने लग So we जाएगा। have to deal with the problem. और तो जो समस्या है हमें वो ठीक करने की आवश्यकता है। Okay, so now how do I get started to share the gospel? और अब मैं सुसमाचार बांटना शुरू कैसे करूं? See, Jesus, when he saw the Samaritan woman, he went and sat. What did he do? First thing, और देखिए यीशु मसीह ने जब सामरी स्त्री को देखा तो गया और जाकर बैठ गया। यीशु मसीह ने पहला काम क्या किया? he went there and he said, "Behold, I am the Lamb of God. और उसने जाकर कहा, सुनो मैं परमेश्वर का मेमना हूं। Behold, I am the beginning and the end. और सुनो मैं ही आरंभ और अंत हूं। And I have created the heavens and the earth. और मैंने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना को किया है। I am the greatest man to be alive right now. और अभी दुनिया में जो जी रहे उन सब में सबसे महान मैं ही हूं। And I have done the greatest miracles that nobody can ever do. और मैंने ऐसे ऐसे चमत्कार किए हैं जिन्हें कभी कोई कर नहीं सकता And है। I will defeat the enemy. और मैं शत्रु को हरा दूंगा। Is that what Jesus told the Samaritan woman? और क्या ये सब बातें यीशु ने सामरी औरत से कही थी क्या? What was the question Jesus asked? और यीशु मसीह ने उससे क्या प्रश्न पूछा था? Open John chapter 4. और यूहन्ना 4 अध्याय confused. खोल कर देखें। Open John chapter 4. यूहन्ना 4। And I want you to read it and tell. और मैं चाहता हूं कि आप पढ़ें उसे। So, what does he say? और वो क्या कह रहा है? Give me some water. और मुझे पानी पिला दो भाई। That's the point number 1. और वो सबसे पहला बिंदु है। Ask leading questions. और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछें। Don't ask silly questions. और बेवकूफी भरे प्रश्नों को कतई मत करिए। Don't try to put up a show. और आप दिखावा करने का प्रयास मत करो। Look at Jesus. और यीशु को देखो। When a Samaritan woman came to draw water, Jesus said to her, "Will you give me some water to drink?" एक सामरी स्त्री जल भरने आई, यीशु ने उससे कहा मुझे पानी पिला। What if Jesus had said, "Excuse me, do you know I am who I am?" और अगर सोच कर देखिए यीशु मसीह कहता, सुनिए बहन जी माफ करिए, क्या आप मुझे जानती हैं मैं कौन हूं? That woman would have said, "I don't know," and would have gone home. और वो स्त्री शायद ऐसा कहती है मुझे नहीं पता और अपने घर चली जाती। End of conversation. और वार्तालाप वहीं पर मर जाता।
Or sometimes, people ask, do you know who I am? और कई बार लोग कहते हैं, जानते हो ना मैं कौन हूँ? Somebody asked me that. और किसी ने I मुझसे was पूछा, sharing the gospel. He said, do you know who I am? और जब मैं सुसमाचार बांट रहा था, उसने बोला, जानता है मैं कौन हूँ? I said, if you don't know who you are, then how can I help you? और मैंने कहा कि आप खुद नहीं जानते आप कौन है, तो मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? I don't know who you are. मैं नहीं जानता आप कौन है। Yeah, Jesus didn't ask all of that. और यीशु ने यहाँ वो सब नहीं पूछा, Can you give me some water to drink? और उसने सिर्फ इतना कहा, क्या तुम मुझे पानी पिला सकती हो? It was a basic need that he had at that time. और देखिए, वो एक आधारभूत आवश्यकता थी जो But- उस समय उसकी थी। Look at how Jesus takes that one question and brings the whole conversation to God. और देखिए कैसे यीशु मसीह ने उस एक वार्तालाप को लेकर पूरा का पूरा सुसमाचार की वाक्या को वहां रख दिया। The Samaritan woman said, "You are a Jew, और वो सामरी स्त्री ने कहा, तू तो यहूदी है and I am a Samaritan. और मैं एक सामरी स्त्री, Why are you asking me for a drink?" और तू मुझसे क्यों पानी मांगता है? Jesus answered, यीशु ने उत्तर दिया, "If you knew the gift of God, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती, and if you know who's asking this water, और तू ये जानती कि कौन तुझसे मांगता है, He will give you living water." और जो तुझे जीवन का जल देता। What wisdom! और सोचे क्या बुद्धि है, What is this living water? और ये Simple question. जीवन का जल क्या है? You have nothing to draw the water with. अब वो कहती है कि तेरे पास तो पानी निकालने को कुछ है नहीं, Where are you going to get this living water from? और ये जीवन का जल तू कहां से लाएगा? And that whole conversation, Jesus stirs it. और पूरे के पूरे वार्तालाप को यीशु मसीह मोड़ देते हैं To God. परमेश्वर की And he ओर, says, with word of knowledge, और वो ज्ञान के वचन के द्वारा कहते हैं, says, you have been married, you have 5 husbands, the one you're staying with is not even your husband. और वो कहता है तू 5 विवाह कर चुके हैं, लेकिन अभी छठे के साथ जिसके साथ तू रह रही है वो भी तेरा पति नहीं है। And then Jesus says, those who worship the Father will worship in spirit and truth. और फिर इसके बाद यीशु ने कहा, जो पिता की आराधना करेंगे वे आत्मा और सच्चाई के साथ उसकी आराधना करेंगे। Look at verse 27. और 27वें पद को देखिए, The woman said, स्त्री ने कहा, I know that the Messiah is coming. और वो कहती है कि मैं जान गई हूं कि मसीहा आ गया है, And when he comes, he will explain everything to you. और जब वो आएगा तब वो सब कुछ तुम्हें समझाएगा। Jesus declared, I am he. और यीशु ने घोषणा किया, मैं वही हूं। She went back to her hometown and shared the gospel with everybody in that city. और वो अपने गांव वापस गई और हर एक जन को जाकर उस स्त्री ने सुसमाचार सुनाया। We must learn to ask good questions, और हमें अच्छे प्रश्न पूछना सीखना होगा, but we must also understand that it is even more important to listen to और people. और इसके साथ साथ हमें एक और चीज सीखना है जो बहुत महत्वपूर्ण है, और वो ये है कि हम अपने लोगों को सुनना सीखें। If a person, maybe your friend is saying, these are the problems in my life. और देखिए, आपका मित्र आपसे कह रहा है कि यार ये समस्याएं मेरे जीवन में चल रही हैं, And your friend says, I have 3 problems. Can I share those problems with you? और आपका मित्र आपसे कहता है, मेरी ना 3 समस्याएं, क्या मैं तेरे साथ बांट सकता हूं? And first one, he takes 5 minutes. और एक समस्या बांटने में उसको 5 मिनट लगते हैं, Now you are sitting and looking at him, oh, 5 minutes, first problem only. और आप उसको बैठकर शकल को देख रहे, कह रहे 5 मिनट एक ही समस्या में लग गए हैं। Okay, brother, I'll tell you what we'll do. और अरे भाई सुन, मैं बताता हूं क्या करें। All your problems, Jesus will solve it. और सारी तेरी समस्याओं को यीशु मसीह जो है वो हल कर देगा। So let's pray in Jesus' name and he'll solve the problem. और आओ हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, वो सारी समस्याओं को हल कर देगा। That is the wrong thing to do. और वो सबसे गलत काम है करना, We have to be willing to listen. और हमें उसको सुनने की इच्छा जतानी चाहिए। Listening is respecting the other person. और सुनना दूसरे बोलने वाले का आदर करना होता है। So if somebody takes the mic and they're sharing something and others are talking elsewhere, that is disrespecting the person. और देखिए, जब एक जन माइक लेकर बोलता है और बाकी सब अपने आप में बातें करते हैं, वो अनादर करना दिखाता है।
We must learn to ask leading questions. और हमें परमेश्वर से मांगना है कि हम वो मुख्य प्रश्नों को पूछने वाले बने। Learn about the person's perspective. Why is he asking that question? और पहले उस व्यक्ति के महत्व को, उसके परिप्रेक्ष्य को समझे कि वो क्यों वो उस बात को पूछ रहा है। So for example, they came to Jesus. और उदाहरण के लिए यीशु के पास आते हैं। Okay, let's try to trap Jesus. और चलो यीशु को पकड़ने का प्रयास करते हैं। Give me a coin. और मुझे एक सिक्का दो। Whose face do you see on this coin? और इस सिक्के पे किसकी आकृति बनी है? So we see Caesar's face. और वो कहता है कि इस पे तो केसर की आकृति बनी है। Okay, but those people try to trap Jesus. और वो लोग यीशु मसीह को फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। Should we pay taxes? और वो कहते हैं क्या फिर हमें कर देना चाहिए? If I say yes, it's a problem. और यदि मैं हाँ कहता हूं तो समस्या है। You are supporting the Romans. और आप तो रोमी सरकार का सहयोग कर रहे If हो। I say no, it's a problem. और यदि मैंने ना कहा तो भी समस्या That means है। I'm going against the Roman law. और नहीं, क्योंकि मैं रोमी सरकार के विरुद्ध जा रहा हूं। So as the Messiah, tell me, is it good to pay taxes or no? और मसीहा होने के नाते आप मुझे ये बताइए कि मुझे कर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। Right? And these guys try to trap Jesus. और ये लोग जो हैं यीशु मसीह को पकड़ने का प्रयास कर रहे But हैं, they were unprepared. लेकिन वो तैयार नहीं है। As Jesus said, what this is Caesar's, give it to Caesar. What belongs to God belongs to God. और यीशु मसीह ने कहा जो केसर का है वो केसर को दो, जो परमेश्वर का है उसे परमेश्वर को दो। If I was there, I would have asked, what belongs to God? और अगर मैं वहां होता तो मैं पूछता परमेश्वर का क्या है। They didn't ask. और उन लोगों ने नहीं पूछा। But Jesus would have been ready for the answer also. और लेकिन यीशु मसीह मुझे लगता है कि उस बात का उत्तर देने के लिए भी तैयार होगा। This is Caesar's, और give ये it to Caesar. और ये केसर का है, केसर को दो। So what belongs to God? और परमेश्वर का क्या है? Maybe Jesus would have said, you belong to God. और हो सकता है कि यीशु मसीह ऐसे कहते कि तुम परमेश्वर के हो। You are the image of God. और आप परमेश्वर का स्वरूप हो। Whose image is on you? और आपके ऊपर में किसकी आकृति बनी है, किसका स्वरूप बना है। Learn to ask leading questions. और आप ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को पूछना सीखें। Right? So one day I was in a restaurant. और एक दिन मैं एक रेस्टोरेंट में था। Now restaurants is the best time when nobody is there. No, few people are there. और देखिए वो एक सबसे अच्छा समय होता है जब कुछ ही लोग होते हैं वहां। I ordered, I was alone, I got the food. और मैं अकेला था, मैंने ऑर्डर दिया, भोजन आ गया। Food came. और भोजन आया। I saw this young couple sitting there. और मैंने देखा एक जवान जोड़ा वहां बैठा हुआ They है। were struggling with the baby. और वो लोग अपने छोटे बच्चे के साथ समस्या महसूस कर रहे हैं। And they were fighting with each other. और आपस में लड़ रहे हैं। I felt sad for them. और मुझे बड़ा दुख लगा। Because I've gone through that situation. और क्योंकि मैं उस परिस्थिति से होकर गुजर चुका हूँ। So when the food came, और जब भोजन आया, I made a loud prayer. और मैंने एक जोर से प्रार्थना करी। Father, we thank you for this food. और पिता हम धन्यवाद करते इस भोजन के लिए। This rice and biryani, और ये जो चावल है, ये बिरयानी है, kebab. और कबाब। Bless this food. और इसको आशीष कर, Nourish it to my body. और मेरी देह में इसके पोषण मिलने पाए। Make me strong और मुझे बलवान बना, that I can do ministry for many more years. और मैं और सालों सेवा कर That I पाऊं, can share the gospel with people और लोगों के साथ सुसमाचार बांट पाऊं, and destroy the works of the devil. और शैतान के कार्य को नाश कर The पाऊं। cross has defeated the devil. और क्रूस ने शैतान को हराया है। But food is becoming cold. और खाना ठंडा हुए जा रहा है। But every time I'm praying, I'm opening my eyes and seeing whether they're watching me or not. और हर बार जब प्रार्थना करता तो आंख खोल के देख रहा, वो लोग देख रहे कि नहीं देख रहे। They were not looking. और वो देख ही नहीं रहे थे। Keep praying after that. और मैं प्रार्थना करता रहा। The waiter thought I'd gone mad. और देखिए वो सोचे कि मेरा दिमाग खिसक गया है। Sir, you're all right. और वेटर ने आके पूछा सब ठीक ठाक है? I said, don't come near me. Go. मैंने कहा मेरे बाजू में भी मत आना, यहाँ से जाओ। Jesus, यीशु,
Man shall not live by bread alone. और मनुष्य केवल रोटी से ही जीवित नहीं रहेगा, Man shall not live by biryani alone, और केवल बिरयानी से ही जीवित नहीं रहेगा, but by the word of God. और परमेश्वर के वचन से। And so right now, I pray the anointing of the Holy Spirit और अभी मैं पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना करता हूँ, to bless this food. और इस भोजन को आशीष करने के You लिए। took 5 loaves of bread and 2 fish. और आपने 5 रोटी 2 मछली को लिया, You fed 5,000 people. और आपने उससे 5,000 लोगों को खिला डाला। But this food is only for me. और लेकिन ये खाना केवल मेरे लिए है, So you bless this food. और आप इसे आशीष करें। I took almost 10 minutes praying for that food. और मैंने कम से कम 10 मिनट केवल उस भोजन के प्रार्थना करने में ही लगाए। Then that boy came up to me, young man, maybe he's early 30s. और वो अपने 30 की उम्र में होगा, वो मेरे पास में आया। Excuse me, what did you just do? और उन्होंने पूछा कि भाई साहब आपने अभी भी क्या किया है? I said, I prayed to Jesus. और मैंने कहा कि मैंने यीशु से प्रार्थना की है। I said, who is Jesus? और वो यीशु कौन है? You're a Christian. आप मसीह हो? He said, yes, I'm a Christian. और मैंने कहा हाँ मैं मसीह हूँ। Next leading question. और अगला मुख्य प्रश्न, Who did you pray for when your food came? और आपका भोजन जब आया तो आपने किससे प्रार्थना किया? Sir, I don't pray for anything. और उन्होंने कहा कि हम प्रार्थना नहीं करें। How will God bless the food? और कैसे ईश्वर भोजन को आशीष करेगा? Second important question. और दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न, 3, I asked, so you're believing this food to give you strength or you're believing God to give you strength? और आप विश्वास कर रहे हैं कि ये खाना आपको बल देगा, या इस बात पे विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपको बल देगा? He was a little confused. और वो थोड़े से विवेचना में पड़ गए। I told him, come and sit with me. और मैंने कहा मेरे साथ बैठिए। They both sat. और दोनों बैठे, We had a good conversation. और हमने एक अच्छी वार्तालाप किया। And after many months, और कई महीनों के पश्चात they became believers. और वो लोग विश्वास में आ गए। This is many years ago. और बहुत साल पहले की बात है। Ask good question. Now, there are many times it has not happened like this, okay? और देखिए सही प्रश्न करना है, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता है। See, I'm only sharing things that worked out. और मैं केवल उन बातों को बांट रहा हूं जिनसे कार्य हुआ है। There are many times people have walked out of me. और कई बार लोग जो हैं मेरे सामने से ऐसे ही चले गए। Discouraged. I felt discouraged. और मैंने बहुत निराश महसूस किया। But that's okay. और लेकिन ठीक है, I want to encourage you that God can use even these small opportunities to bring people to Christ. और मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि परमेश्वर छोटे छोटे मौकों को इस्तेमाल करके लोगों को मसीह के पास में ला सकता है। So, some of the questions we can ask. और देखिए कुछ प्रश्न जो हम पूछ सकते हैं। Get to know the person. और आप उस व्यक्ति को जानने का प्रयास करिए। What do you do? आप करते क्या हैं? Simple question, right? और बहुत साधारण सा प्रश्न है। Hey, what do you do? Are you a student? Are you in college? Are you in working? अरे Are you- भैया आप करते क्या हैं? आप स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, या नौकरी धंधा करते हैं? What do you do? आप करते क्या हैं? Simple question that is. और साधारण प्रश्न है। Now you don't need to know Bible for asking that question. और आपको उस प्रश्न को पूछने के लिए बाइबल पूरा ज्ञात होने की जरूरत नहीं है। Second question. और दूसरा प्रश्न, Where did you study or where did you grow up? और आपका पालन पोषण कहाँ हुआ है, या आपने पढ़ाई लिखाई कहाँ पर किया है? What's your mother tongue? What language do you speak at home? और घर पे कौन सी भाषा का उपयोग करते हैं? आपकी मातृभाषा क्या है? Simple questions. और साधारण प्रश्न हैं ये। Now, if you already know them, और यदि आप पहले से उन्हें जानते हैं, so learn to ask detailed questions. और तब आप सीखें कि आप विवरण में उनसे प्रश्न करें। Look at this in the book of John. और यूहन्ना की पत्री में देखें। Is John? Where is that? Sorry, in the book of Matthew. Matthew 4. मत्ती उसका 4था अध्याय खोलिएगा। Sorry, not Matthew 4. Sorry, let me just check that.
Hold on, just 1 minute. Let me just find that. I can't find that, but so this is where Jesus calls Peter, और ये तब की घटना है जब यीशु पतरस को बुलाते हैं and he calls the disciples. Sorry, it's Andrew. Sorry, Andrew. I get mixed up. Andrew. He calls Andrew first. और वो अंद्रयास को बुलाते हैं पहले. I think it's in the book of John. Okay, yes. John chapter 1. और यूहन्ना उसका पहला अध्याय. Let's go to, I'll read from verse 35. और 35 से हम आगे पढ़ सकते हैं. Just read that in English first. अंग्रेजी में पढ़िएगा. पहला यूहन्ना 1 उसका 35. Yes. Again the next day, John was his disciples, and looking at Jesus as he walked, he said, "Behold the Lamb of God." The two disciples heard him speak, and they followed Jesus. Then Yeah. Jesus- Go ahead. then Jesus turned and seeing them following them, "What do you see?" Stop. Okay. So now, John the Baptist is baptizing people. He's got a following already. और देखिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला लोगों को बपतिस्मा दे रहा है. उसके चेले हैं. लोग उसके पीछे चलते हैं पहले से. Now, these disciples, Andrew was one of them. और उन चेलों में जो अंद्रयास है वो एक चेला है. Now, John the Baptist is saying, "Behold the Lamb of God who takes away the sins of the world." और देखिए यूहन्ना बपतिस्मा दाता कहता है कि देखो वो परमेश्वर का मेमना जो संसार के पापों को उठाए लिए चलता है. It says, verse 37, when the two disciples heard him say that, they followed Jesus. और 37 में लिखा तब वे दोनों चेले उसकी यह सुनकर यीशु के पीछे हो लिए. And Jesus turned to them and asked them a very important question. और यीशु मसीह ने उनकी ओर पलट कर एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न उन दोनों से किया. What's that question? और वो प्रश्न क्या था? Do you want to go to heaven? क्या तुम स्वर्ग जाना चाहते हो? Is that the question? क्या यही प्रश्न किया यीशु मसीह ने? What did Jesus ask? और यीशु मसीह ने उन दोनों से क्या पूछा? What do you want? और तुम्हें क्या चाहिए? Simple question. और बहुत साधारण सा प्रश्न है. They said, और उन्होंने कहा, they also asked a simple question. और उन लोगों ने भी बड़ा साधारण सा प्रश्न पूछा. Where do you stay? और तू कहाँ रहता है? Where's your house? आपका घर कहाँ है? Now, Jesus did something very important here. और यीशु मसीह ने यहाँ बड़ा महत्वपूर्ण कार्य को किया है. Jesus didn't say, go straight, take the left and right, and then you'll get one small hut. Next to that hut, there's another house. No. और देखिए यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा सीधे जाना, बाएं मुड़ना, दाएं मुड़ना, सीधा जाना, दाएं मुड़ना, बाएं मुड़ना, एक झोपड़ी मिलेगी, उसके बाजू में घर है, उसके बाजू में वाला घर वो मेरा घर है. That was better. But Jesus said, come and see. और यीशु ने क्या कहा? चल देख ले. Simple question, एक साधारण सा प्रश्न simple answer, और साधारण उत्तर. but look at the response, what happens after और that. लेकिन यहाँ उसका प्रति उत्तर देखिए क्या होता है. So they went to his house और वे दोनों उसके घर चले, and they where he was staying, और जहां वो रहता था, and they spent the day with him. और उसके साथ दिन बिताया. It was about the 10th hour, और यह 10वें घंटे के लगभग था. and they came out from there. और वो दोनों वहां से आए. Sorry. Yeah, so the response was they were there with Jesus, they believed Jesus. और देखिए उनका प्रति उत्तर ये हुआ कि वे यीशु के साथ रहे, यीशु पर विश्वास Look किया. at verse 41. और 41वां वचन पढ़ें. The first thing Andrew did was to find his brother Simon. और देखिए सबसे पहला काम अंद्रयास ने अपने भाई सिमोन को खोजा. And said, we have found the Messiah. और वो कहता है कि हमें मसीहा मिल गया है. This is very important. और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है. Now, Andrew was there with Jesus the whole day. और देखिए अंद्रयास जो है पूरे दिन यीशु मसीह के साथ था. We don't know what Jesus spoke. और हम नहीं जानते यीशु मसीह ने उससे क्या बातें But किया. Andrew went to his brother Peter और लेकिन अंद्रयास अपने भाई पतरस के पास जा रहा है and said, we have found the Messiah. और कह रहा है कि हमें मसीहा मिल गया है.
Andrew was waiting for the Messiah. और आंद्रियास मसीहा का इंतजार कर रहा था, Peter also was waiting for the Messiah. और पतरस भी मसीहा का इंतजार कर रहा है। At that time, the Jews were waiting for the Messiah. और वो समय था जब यहूदी लोग मसीहा के आने का इंतजार कर रहे हैं। He goes and says, "We have found the Messiah." और वो कह रहा है कि हमें मसीहा मिल गया है। Common interests brought together. और दोनों का एक समान रुचि है, दोनों एक साथ मिल गए। So, some of the questions that we can ask is, how do you spend your time? और कुछ प्रश्न हैं जो हम पूछ सकते हैं, आप अपने समय को कैसे व्यतीत करते हैं? Do you like reading? क्या आपको पढ़ना पसंद है? Get to know them. और आप उनको जानने का प्रयास करिए। Two, secondly, get to know their belief system. और दूसरा, हम उनके विश्वास तंत्र को समझने का प्रयास करें। So, see, there will be people who believe in God. और कुछ लोग होंगे जो परमेश्वर पर विश्वास करते होंगे। There will be people who are religious people. और ऐसे भी लोग होंगे जो बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के लोग होंगे। And then there will be people who don't believe in God. और ऐसे भी लोग होंगे कि जो परमेश्वर पर विश्वास ही नहीं करते। See, I had friends who were Muslims, but some of them, every Friday they'll go for prayer. और देखिए, मेरे कुछ ऐसे मित्र हुआ करते थे जो मुसलमान थे, हर शुक्रवार को वो नमाज पढ़ने जाते। But the same some other friends who are Muslims, every Friday they'll go to the pub. और कुछ और मित्र जो मुसलमान थे, वो लोग हर शुक्रवार को पब में जाते थे। Some were religious, और कुछ धर्म प्रवृत्ति के, some were not religious. और कुछ जो हैं उस प्रवृत्ति के नहीं हैं। Both were in sin. और दोनों पाप में ही है। So try to find out those who are religious and those who are not religious. तो आप इस बात का पाप खोजने का प्रयास करें कि कौन धार्मिक प्रवृत्ति का है और कौन नहीं है। I know. What do you think about God? और आप परमेश्वर के बारे में क्या सोचते हैं? Do you think about after you die, where you're going to go? और क्या आप ऐसा सोचते हैं कि मरने के बाद आप कहाँ जाएंगे? Some of the ways is you can also invite them to Easter, Good Friday, these Sunday services. और कई तरीके हैं जब आप उनको बुला सकते हैं। शुभ शुक्रवार की सभा है, ईस्टर की सभा है, आप कलीसिया में उन्हें बुला सकते हैं। See, if I know what belief system you have, then I can ask the right questions. और यदि मुझे पता है कि आपके विश्वास तंत्र किस प्रकार का है, तब मैं आपसे सही प्रश्न को पूछने भी पाऊंगा। Maybe the person, a Muslim or a Hindu may have come to church for many years. और हो सकता है कि कोई मुसलमान या हिंदू कई वर्षों से कलीसिया में आता हो, But then because of something bad that happened, they went back. और हो सकता है कि कुछ उनके साथ बुरा हुआ और वो वापस चले गए। And if I don't know it, I'm going and sharing about Jesus. और मुझे नहीं पता है और मैं जाकर यीशु मसीह के बारे में उनसे बातें कर रहा हूँ। Please come to church. और कृपया करके कलीसिया में आइए। He will say, past 5 years I've been going to church, but these are the problems. I'm not coming to church. और वो मुझे बोलेगा, मैं 5 साल कलीसिया में आता रहा, ये सारी समस्याएं हैं, अब मैं कलीसिया में नहीं आऊंगा। So I've not dealt with the problem the right way. और मैं सही तरीके से मैंने उस समस्या का हल ढूंढने का प्रयास नहीं किया। So firstly, ask good questions. और सबसे पहले मुझे सही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना है। Secondly, the prayer approach. और दूसरा जो बिंदु है वो है प्रार्थना का तरीका। We talked about this. और हमने इसके बारे में बात की है। They will have, maybe they have financial problems, health problems. हो सकता है कि उनके पैसे की समस्या होगी, स्वास्थ्य की समस्या Some होगी, are praying for a job, some are praying for marriage. और कोई शादी के लिए प्रार्थना कर रहा है तो कोई नौकरी के लिए प्रार्थना कर रहा है। So use that as an opportunity to pray for them and bring them to Christ. और आप उन सारे बातों का इस्तेमाल करिए कि आप उनको मसीह के पास लेकर आ सकें। This is a very successful, we have seen a lot of people willing to receive prayer for their problems. और देखिए, ये बड़ा सफलतापूर्ण तरीका है। हमने देखा है कि बहुत सारे लोग उन्हें अपनी समस्याओं से निजात पाने के लिए प्रार्थना के लिए आगे आते हैं। All we have to do is, hey, can I pray for you in Jesus' name? और हमें केवल इतना कहने की जरूरत है, क्या मैं यीशु मसीह के नाम से आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूं? And the moment they say yes, और जैसे ही वो लोग हाँ कहते हैं, that person has authorized you to pray in the Holy Spirit. और वो व्यक्ति आपको अनुमति देता है कि आप पवित्र आत्मा में होके उसके लिए प्रार्थना कर सके। So you can really believe the Holy Spirit to work in their life. और आप
पवित्र आत्मा में विश्वास कर सकते हैं कि पवित्र आत्मा उनके जीवन के अंदर में काम करेगा। Now, I'm not saying that immediately they'll become a believer. और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो तुरंत सुनते ही विश्वासी बन जाएंगे। If it happens, good. और अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात But है। if it doesn't happen, और यदि ऐसा नहीं होता है you just made a prayer for them और आपने केवल उनके लिए प्रार्थना किया and you prayed for healing, और आपने चंगाई के लिए प्रार्थना की healing didn't happen, और चंगाई नहीं हुई you shared the gospel also, और आपने सुसमाचार भी बांट दिया that also they didn't agree to. और उसके साथ भी वो सहमत नहीं हुए, And sometimes you may feel discouraged. और हम कई बार बड़ा निराश होकर महसूस करते हैं। Don't worry, आप चिंता मत करिए, you have sown the seed. और आपने बीज बो दिया है Right? Soon, one day that will bear fruit. और जरूर एक दिन वो बीज जो है जो बोया गया वो फल लेकर आएगा। One of the things we can do और वो कौन सी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं? is ask God to, the Holy Spirit to give us words of knowledge or prophetic words. और हम पवित्र आत्मा परमेश्वर से प्रार्थना करके मांग सकते हैं कि परमेश्वर हमें भविष्यवाणी के शब्द दे या ज्ञान के वचन दे। The moment we have prophetic words, words of wisdom, words of knowledge, और जैसे ही हमारे पास भविष्यवाणी के, बुद्धि के, ज्ञान के वचन आते हैं, they will begin to listen to us. और वो हमको सुनना चालू कर देते हैं। Let's look at two examples. और उदाहरण के लिए दो बातों को देखें। First is Joseph. और पहला यूसुफ। The king Pharaoh had a dream. और देखिए राजा फिरौन को स्वप्न आया Nobody knew it. और कोई नहीं जानता। They said, there's a person named Joseph. He'll tell you the dream. और वो कहते हैं कि एक व्यक्ति है जिसका नाम यूसुफ है, वो तेरे स्वप्न का अर्थ बता सकता है। Joseph prayed और यूसुफ ने प्रार्थना की and he was able to interpret the dream. और यूसुफ उसके स्वप्न का अर्थ बता पाया And he got into a higher position. और उसके बाद में उसे एक ऊंचा पद दिया गया। What about Daniel? और दानियल के बारे में क्या है? Right? He interpreted the dreams और of King उस- Nebuchadnezzar. और राजा नेबुकदनेस्सर के स्वप्न का उसने अर्थ बताया। And Nebuchadnezzar said, yes, what you have said is the truth. और नेबुकदनेस्सर ने कहा कि जो कुछ तूने कहा है वो बिल्कुल सत्य बात है। And the Christians were not the Jews were not persecuted at that time. और उस समय पर यहूदियों को सताया नहीं गया। So use the prayer approach. और आप प्रार्थना के तरीके का इस्तेमाल करें। Then you have the 2-minute testimony approach. We talked about that. और देखिए फिर 2 मिनट में कैसे गवाही को बांटना है, हमने इसके बारे में बात किया था। In 2 minutes, share your testimony. और 2 मिनट के अंदर में आप अपनी गवाही को बांट लें। Now, when we say 2 minutes, और जब हम 2 मिनट कहते हैं don't make it 20 minutes. और आप उसे 20 मिनट खींचिए मत। Sometimes, in the church, I remember one church I went to in, I think it was in Nasik or, I don't know, Nasik or Odisha, one of those places. Odisha. It was Odisha. और एक बार मैं एक कलीसिया में गया था उड़ीसा में, Genuine people. और बड़े ईमानदार लोग Love the Lord. और परमेश्वर से बेइंतहा प्यार करते हैं। And they said, who wants to come and give testimony? और पूछा गया कि कौन आगे आके गवाही देना चाहेगा। So one person came और एक व्यक्ति आया and they started giving testimony. और वो गवाही देना उसने शुरू किया। 5 minutes over, 5 मिनट हो गए, 10 minutes over. 10 मिनट हो गए। Pastor is looking at me. I'm looking at the pastor. मैं पास्टर को देख रहा हूँ, पास्टर मुझे देख रहा है। 15 minutes over. 15 मिनट हो गए The testimony is going on and on. और गवाही जो है वो चले जा रही है, आगे बढ़े जा रही है। In the end, the sermon had to be cut by 20 minutes. और देखिए अंत में ये हुआ कि संदेश को केवल 20 मिनट के अंदर ही प्रचार किया Remember गया। yesterday I told you the first few minutes or seconds is important. और मैंने कल आपको बताया था आरंभ के कुछ क्षण जो हैं, 1 मिनट जो है वो बहुत महत्व रखता है। Or you can also share your, divine, how God divinely intervened in your life. और आप इस बात को बांट सकते हैं कि परमेश्वर ने कैसे अद्भुत रीति से आपके जीवन के अंदर कार्य किया। So when I share my testimony with people, I always tell them, see, I was doing all these things wrong, but God in His mercy came and touched my life. और जब मैं अपनी गवाही बांटता हूं तो मैं हमेशा कहता हूं कि मैं ये सारे गलत कामों को कर रहा था, लेकिन जैसे ही परमेश्वर मेरे जीवन में आया मुझे इन सब से निजात मिल गई। So the moment I got down from the stage, I knew
that my life has changed. और जैसे ही मैं मंच से उतरा मुझे मालूम चल गया मेरा जीवन बदल गया। So you can, I felt that I will no longer go to anything of this world. और मैंने जान लिया अब मैं और किसी संसारिक चीजों में नहीं जाऊंगा। So you can just explain that in the right way. और आप सही तरीके से उसको लोगों के सामने रखें। What the Lord did in your life. आपके जीवन के अंदर में परमेश्वर ने क्या किया। You can say, hey, if God did this in my life, He can do it in your life as well. और आप ऐसा भी कह सकते हैं अगर परमेश्वर ने मेरे जीवन में किया तो वो आपके जीवन में भी कर सकता है। And the last way, the power encounter approach. और देखिए अंतिम जो है सामर्थ्य मुठभेड़ का दृष्टिकोण। So this is a approach of faith. और ये विश्वास का कार्य है। We must have great faith to walk in this. और इसमें चलने के लिए हमें बड़े विश्वास की आवश्यकता है। The blind man came, oh, son of David, have mercy upon me. और देखिए अंधा व्यक्ति आकर कहता है दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। What did Jesus say? और यीशु मसीह ने क्या कहा? What do you want? और तुम्हें क्या चाहिए? I want to see. और वो कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ। Jesus prayed and he was healed. और यीशु ने प्रार्थना की और वो चंगा हो गया। The power of God. और परमेश्वर का सामर्थ्य। Then we saw about the Samaritan woman, word of knowledge. और हम फिर सामरी स्त्री के देखते हैं कि वहां पर ज्ञान का वचन कार्य करता है। Because of that word of knowledge. और उस ज्ञान के वचन के कारण How do you know I have 5 husbands? और तुम्हें कैसे पता चला कि मैं 5 पति कर चुकी हूँ? And how do you know that the one I'm living with is not even my husband? और तुम्हें कैसे पता चला अभी भी मैं जिसके साथ रह रही हूँ वो भी मेरा पति नहीं है? We've never met before. और हम पहले कभी नहीं मिले। But every time you speak, you're speaking straight to my heart. और जब कभी तुम बात करते हो वो सीधा मेरे हृदय में चुभ रहा है। Words of knowledge. और वो ज्ञान के वचन है। So you ask God, Lord, speak to me. और परमेश्वर से मांग सकते हैं परमेश्वर आप मुझसे बात करिए। Then there is the power encounter approach of prophecy. और फिर वहां पर भविष्यवाणी के जो है सामर्थ्य के साथ में कार्य करना भी है। 2 Kings chapter 5. और दूसरा राजा 5 अध्याय। Naaman is a commander. और देखिए नामान जो है वो एक सेनापति है। He's a strong man. और वो एक बड़ा बलवान व्यक्ति है। He did great victories for the Assyrians. और उसने सीरिया राजा के लिए बड़ी बड़े युद्धों को जीता है। But now his body is being, hit with leprosy. और लेकिन अब उसके शरीर पर जो है वो कोढ़ हो गया है। Now if a commander is getting leprosy, it's the most shameful thing. और देखिए अगर एक सेनापति कोढ़ से ग्रसित हो गया है वो सबसे शर्म भरी बात है। But this little girl says there's a prophet. और उस छोटी लड़की ने कहा कि एक नबी है। Go to him, he'll help you, he'll heal you. और उसके पास जाओ वो तुम्हें चंगा कर देगा तुम्हारी सहायता करेगा। Now imagine this. और इस बात को जरा सोच कर देखिए। Naaman is going there with all his, group of armies. और नामान अपनी सेना के झुंड के साथ में उससे मिलने के लिए जा रहा है। They knock on the door. और वो दरवाजे को खटखटाता है। Elisha says to his servant Gehazi, और एलिशा ने अपने नौकर गहेजी से कहा, go and tell him to dip 7 times in the river of Jordan. और वो कहता है कि उससे जाकर नामान से जाकर कहो कि यरदन नदी में 7 बार जाकर डुबकी लगा ले। First, Naaman would have got really angry. और देखिए पहले तो नामान जो है बहुत गुस्सा हुआ होगा। I'm a commander. और मैं एक सेनापति हूँ। This fellow Elisha should come to the door at least. और एलिशा को कम से कम दरवाजे तक तो आना चाहिए था। That also no respect. और वहां पर भी आदर नहीं दे रहा है। He's telling his servant और अपने नौकर को भेजकर मुझे बता रहा to है dip in that dirty river Jordan. और उस गंदी यरदन नदी में डुबकी मारने को बोल रहा है। There are better rivers near my house. और मेरे घर के बाजू में उससे बेहतर और अच्छी नदी है। Why should I dip in that river Jordan? और मुझे क्यों उस यरदन नदी में ही डुबकी But लगाऊंगा? you see the approach that Elisha took. और देखिए वो जो तरीका एलिशा ने लिया आप उसको देखें। Prophetically और powerfully he said, you do it, you'll be healed. और देखिए भविष्य सूचक सामर्थ्य के साथ उसने इस बात को कहा यदि तू करता है तू चंगा हो जाएगा।
So there are many instances of power encounters. और वहां पर बहुत सारे ऐसे वाक्य हैं जहां पर सामर्थ्य के साथ में कार्य हुआ है Prophetically. और भविष्य Declaring. सूचक रूप से। Then there is miraculous interventions. और फिर चमत्कार के कार्य। Suddenly you can, people get a job. और अचानक से लोगों को नौकरी मिल जाता They've है been praying for many years. और बहुत सालों से प्रार्थना कर रहे हैं Or they were praying for many years for a visa to go to a different country. और वो बहुत सालों से प्रार्थना कर रहे हैं कि दूसरे देश में जाने के लिए उन्हें वीजा मिल जाए। Or maybe college admissions. और हो सकता है कि कॉलेज में एडमिशन का इंतजार कर रहे Or होंगे finances for the college, for the fees for the college and admissions. और कॉलेज की फीस भरने के लिए चमत्कार हो जाए। So you're praying for miraculous intervention. और आप आश्चर्य कर्म द्वारा हस्तक्षेप के लिए प्रार्थना करते हैं। So these are ways that we can minister to people. और देखिए ये वो सारे तरीके हैं जिनके द्वारा हम लोगों के मध्य में सेवकाई को निभा सकते हैं। So I want to close today telling, just to keep us all informed that, it's not always easy to do all of this. और देखिए मैं इस बात से आप सभी को कहकर समाप्त करना चाहूंगा, ये सारा करना हमेशा आसान नहीं होता Maybe है। there are some of you who are sitting and saying, Pastor, I tried all this, nothing is working. और हो सकता है कि आप में से कुछ लोग इस बात को कह दें, पास्टर मैंने सब प्रयास कर लिया लेकिन इससे कुछ नहीं होने वाला। I have prayed for people, they have not received healing. मैंने प्रार्थना किया, उन्होंने चंगाई नहीं पाया। I've shared the gospel, they have not accepted. मैंने सुसमाचार को बांटा है लेकिन उन्होंने ग्रहण नहीं किया। Maybe you're feeling that, I'm not good enough to share the और gospel. हो सकता है कि आप ऐसा महसूस करते होंगे कि मैं सुसमाचार बांटने लायक ही नहीं हूँ। I want you to remove all of that from your mind. और मैं चाहता हूं कि ये सारे जो बातें हैं आप अपने मन से हटा दें। Trust God. और परमेश्वर पर भरोसा करें। Expect God to work in your life. और परमेश्वर पर आशा रखें कि वो आपके जीवन में काम करेगा। You step out in faith आप विश्वास में कदम को बढ़ाएं and you trust God to work on your behalf. और आप भरोसा करें कि परमेश्वर आपकी ओर से आपके लिए काम करे। So in the meanwhile, we also practice, we learn, we study, we make mistakes, we learn from those mistakes. और देखिए उसके मध्य में हम अभ्यास करेंगे, हम सीखेंगे। यदि हमने गलत भी कर दिया हम अपनी गलतियों से सीखेंगे लेकिन फिर अभ्यास करेंगे। So let's do that. और हो कि हम ऐसा करें। We will learn some more details from tomorrow. और कल हम और भी कुछ बातों को और सीखेंगे। And then on Friday, the last day, we'll keep some time to do some role plays. और देखिए अंतिम दिन शुक्रवार के दिन जो है हम अभ्यास करने के लिए थोड़ा समय बचाएंगे और अभ्यास करेंगे। Shall we close in prayer? और आइए हम प्रार्थना में समाप्त करें। Yes. आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपने हमें इन सारे वचनों के द्वारा जो शिक्षा को दिया है, पवित्र आत्मा आपका उद्देश्य एक है कि हम सभी सुसमाचार सुनाने वाले बनने पाएं, हम सभी आपकी चलती फिरती पत्रियां बनने पाएं, ताकि जिनसे हम मिलते हैं, जिनसे हम व्यवहार करते हैं, वो यीशु को जाने, यीशु की सामर्थ को जाने। पवित्र आत्मा आप हम सब की सहायता करिए कि हम अपनी कान को, अपने विवेक को, अपने हृदय को आपकी ओर लगा सकें। हम धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए। सारा आदर महिमा आप ही को सौंपते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Amen. All right. I'll see you tomorrow. कल फिर मिलेंगे।